हेलो, नमस्कार। मैं रेनू आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल थॉट में। दोस्तों, मैं आज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ बोलूँगी। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तब हमारे मन में ऑटोमेटिकली एक वर्किंग लेडी की फिगर आ जाती है। जब कोई पेरेंट्स अपनी लड़की को एम्पावर करना चाहते हैं तो वो अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर जॉब होल्डर होने की सजेशन जरूर देते हैं। तो फिर क्या हम ये मानते हैं एम्पावरमेंट होने का मतलब जॉब होल्डर होना है? ऐसा क्यों? ये हमारी सोच ही तो है जो कई सालों से हमारी दिमाग को काबू करके रखा है। ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हाँ, एम्पावरमेंट का मतलब जॉब होल्डर होना है। कैसे? जब कोई लड़की जॉब होल्डर हो जाती है या जब कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को जॉब होल्डर करना चाहते हैं, सबसे पहले वो ये सोचते हैं जॉब होल्डर हो जाने से वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। कोई भी अगर काम वो करना चाहती है, जैसे कुछ खरीदारी करना चाहती है, तो उसे किसी की परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद कमाती है। दूसरी बात यह है कि शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता तो मिल जाएगा। शादी के लिए दहेज भी देनी नहीं पड़ेगी। ससुराल में टर्चर नहीं होगी। ससुराल में उसके एक अस्तित्व होगा, वो अपना व्यू रख पाएगी। एक लड़की जब क्यों करना चाहती है? सेम थिंग, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है। वो भी ये सोचती है कि अगर वो जॉब होल्डर होगी तो कभी भी कुछ भी अगर वो करना चाहती है और उसके इन-लॉज उसको मना करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खुद कमाती है, तो वो कर पाएगी अपनी पैसों से। उसको ससुराल में अस्तित्व मिलेगा, वो अपना सजेशन रख पाएगी घर की मैटर में। अपनी पेरेंट्स को अगर कभी वो हेल्प करना चाहे तो वो भी कर पाएगी। ससुराल की रसोई से बाहर निकल पाएगी। अपने अंदर जो हुनर है वो सोसाइटी को दिखा पाएगी। तो फिर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है? क्या हमारी ये जो सोच है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी सच होता है? जी नहीं। ये सोच और प्रैक्टिकल लाइफ की सच दोनों में बहुत गैप है। जैसे अगर कोई इंडिपेंडेंट नौकरी करती हुई लड़की कुछ करना चाहती है और एक बार ससुराल से उसको ना कर दिया जाए तो उसके बाद वो चाहकर भी वो काम नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी क्योंकि ऐसा करना उसके लिए, उसकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही पेनफुल हो जाएगा कि बहू हमारी बात नहीं सुनती क्योंकि वो जॉब होल्डर है। उसको हर एक पॉइंट में एक डर लगा रहता है कि कभी भी किसी भी टाइम उसको जॉब छोड़ने की ऑर्डर ससुराल से आ जाएगा। जी हाँ, अगर ससुराल में कुछ भी गड़बड़ होता है तो पहले बहू को यह कहा जाता है कि तुम नौकरी छोड़ो। जैसे कि
ये नौकरी वो एहसान से कर रही है, उसके ऊपर एहसान किया जा रहा है जो वो नौकरी करती है और नौकरी करने की परमिशन उसे दिया गया है। दूसरी बात, अगर कोई चीज उसको अच्छा नहीं लगता है और वो ये बोल दे कि नहीं ये सही नहीं है, तो पहले से ही ये मान लिया जाता है कि हाँ ये जब होल्डर है इसलिए मुंह में बोल देती है, हमारी बात तो सुनती ही नहीं। बेटे ने तो इसको सर पे उठा के रखा है, यानी कि ये सोच भी गलत है। दूसरी चीज, ससुराल की रसोई से बाहर निकल पाएगी ये तो सपना ही है, क्योंकि कुछ हो ना हो इंसान के लिए खाना जरूरी है। हम कितना एम्पावर होते हैं ये अलग बात है, लेकिन जितना भी एम्पावर हो खाना तो पड़ता ही है। और जब खाना पड़ता है, ससुराल की यही सोच होता है कि बहू की हाथ की रसोई ही होनी चाहिए, क्योंकि घर की बर्तन साफ कर देना, कपड़ा साफ करना ये सब अलग बात हो जाता है, लेकिन घर की रसोई के लिए कोई किसी को हायर किया जाए ये नहीं हो सकता। आज भी 99% फैमिली में रसोई किसी को हैंड ओवर नहीं किया जाता एक्सेप्ट बहू। फिर भी एक लड़की नौकरी करना चाहती है, क्योंकि ये जो जॉब है वो उसे सिक्योर फील कराती है और सोसाइटी में सर उठा के जीने की एक वजह देती है। मैं 100% गलत नहीं होंगी अगर मैं ये कहूँ कि आज भी हमारी सोच यही है, हमारे एम्पावरमेंट होने का वजह यही होता है कि हम शादी और ससुराल को फेस करना चाहते हैं, यानी कि हमारी हर एक बात घूम फिर कर आकर वही शादी और ससुराल में ही रुक जाती है। बड़ी दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज भी मॉडर्न सोसाइटी में 21वीं सेंचुरी में एक लड़की अपनी खुद की फैमिली में कितना इनसिक्योर फील कर रही है, जो वो एम्पावर इसीलिए होना चाहती है क्योंकि वो ससुराल को फेस करना चाहती है। आज भी हमारी सारी बातें वही शादी और ससुराल में आकर टिक जाती है। हाँ दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, इस बात के ऊपर आगे डिस्कशन करने के लिए मैं आऊंगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।